विक्रम को सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की दिखी। विक्रम जब देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की को कई जन्मों से जानता है। उसके सपनों में आने वाली लड़की, उस लड़की का नाम बंसिका था। बंसिका ने भी विक्रम को देखा, फिर एक दिन पूछ ही लिया, आप ऐसे क्यों देखते हो? किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखता ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है मैं आपको कई जन्मों। बंसिका ओके ओके फिल्मी डायलॉग बंद करो, लेकिन प्लीज आगे से अब मत देखना। उस दिन बंसिका ने मना तो कर दिया, लेकिन विक्रम का इंतजार करती रही। विक्रम आया। बंसिका ने मुस्कुराते हुए विक्रम को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बात आगे बढ़ी। घर से बाहर मिले। कभी कभी दोनों छुप कर बाहर बाइक से एक साथ घूमने निकल जाते, लेकिन ये लुका छिपी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बंसिका के पिता को ये बात पता चली। उन्होंने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी हो गई। विक्रम पापा मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है, किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। बंसिका लेकिन पापा मैं विक्रम से शादी करूँगी, वो तैयार है। पापा बेटी प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह अलग। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए। वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बंसिका लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बंसिका रोने लगती है। पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भाग कर शादी कर लो। मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। बंसिका को पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही क्या करें क्या। वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाए नहीं। बंसिका ने पिता से इजाज़त ली, विक्रम से अंतिम बार मिलने को कहा। अगले दिन वो विक्रम से मिली और विक्रम से सारी बात बताई। विक्रम तुम्हारा मन क्या कहता है? बंसिका जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हें धोखा देने का मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। तुम जैसा कहो मैं तुम्हारे साथ मरने। विक्रम ने बंसिका के मुंह पर हाथ रख दिया। विक्रम ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी देख मैं जी लूँगा। बंसिका ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विक्रम, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस तुमसे आखिरी बार मिलने की इच्छा है। विक्रम रोना नहीं बंसिका, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं ज़िंदगी भर याद कर जी लूँगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। बंसिका तुम मेरी शादी के दिन आओगे? आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और जी भर कर नाचूँगा, जी भर कर। विक्रम फिर रोने लगता है। बंसिका खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो राज। ये कमबख्त आंसू भी ना रुकने से भी, बट नो आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांति कब शाम हो गई पता भी ना चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर बंसिका की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फ़ोटो थे विक्रम और पूजा के। उसने उसी समय विक्रम को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी बंसिका के चरित्र पर आवाज़ उठाने लगे। दूल्हा
तुझे तेरे यार बंसिका की कसम, तू काजल से प्यार करता है या नहीं। विक्रम वो मैं दूल्हा अगर मगर कुछ नहीं हाँ या ना। रहा दूल्हा विक्रम सिन्हा की प्रेम कहानियों का बहुत असर है तुम पर। झूठ बोल देते तो मर जाती क्या ये। हाँ जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा। कितने बार हनीमून मनाया है बोलना। सभी की नज़रें कभी विक्रम को तो कभी बंसिका को लगा वो मर क्यों नहीं गई। इतनी बातें सुनने से पहले विक्रम आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी कोई संबंध दूल्हा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। विक्रम ने बंसिका की तरफ देखा, वो बस रोए जा रही थी। राज हाँ प्रूफ है दूल्हा, तो दिखाओ। प्रूफ दिखाएंगे। विक्रम मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। बंसिका को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नज़रों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी, आज भी पाक है। इतना कहकर विक्रम 2 मंजिल से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरती है। बंसिका विक्रम को चिल्लाती हुई किनारे आती है। विक्रम की हालत देख और जोर से रोने लगती। हो गया ना विश्वास तुम्हें। अनिल तुम तो मोनिका के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे। मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछा नहीं ना। अब हो गई ना तसल्ली। विक्रम अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेल कर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना विक्रम, मैं आ रही हूँ। बंसिका ने भी ऊपर से छलांग लगाई। वो भी कार पर, दोनों के सर फट गए थे। पूरा कार खून से लथपथ हो रहा था। विक्रम ने हल्के से आंखें खोलीं। विक्रम दर्द हो रहा है। नहीं तुम साथ हो तो दर्द कैसा। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगलियां उठाए। शिक्षा कोई भी युवा गलती करता है तो उसके गार्जियंस अगर प्यार से आराम से समझाएं तो वो युवा समझ सकता है। और दूसरी ये बात, मौत सॉल्यूशन नहीं है, आप ऐसा ना करें। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार करते हुए आगे बढ़ाएं। दोस्तों आपकी सपोर्ट से बहुत सारा प्यार मिलता है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगली स्टोरी सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और स्टोरी को कर लीजिए लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जल्द ही आने वाली है दोस्तों, इंतज़ार रखना।